लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, ये केमिस्ट्री का है अध्याय 6 का। बेसिकल हम पढ़ा रहे हैं। जैसे लोहा, तो लोहा एक आयरन होता है और इसी आयरन को हम कैपिटल एफ स्मॉल ई से सूचित करते हैं, इसका संकेत पॉइंट है। अब जैसे कि इसकी परमाणु संख्या 26 है, आप बगल में देख रहे होंगे, और उसकी द्रव्यमान कितना है 56। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p6 3p2 3p6 310 310 3d6 4s2। अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तक तो 20 बीता है, उसके बाद यह 3d यहाँ 10 नहीं होगा, d के साथ हमेशा 10 नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि दोनों चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए तो कुछ पॉइंट इसको भी काटा जाता है, कुछ पॉइंट बाहर बाहर से भी लिया जाता है। तो डायरेक्ट तो 8 इलेक्ट्रॉनिक नहीं ले सकते थे, इसीलिए इन्होंने क्या लिया 6। अब देखो, प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में रहती है और उल्का में अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। मतलब जो प्राकृतिक रूप में जो है लोहा मुक्त अवस्था में नहीं रहती है। हमने कहा नहीं रहती, ना कि रहती है। इसलिए नहीं रहती है क्योंकि प्रकृति में देखेगा मुक्त अवस्था में लोहा को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें क्या लग जाता है, तो जंग लग जाता है। तो जंग के क्रम में देखेगा कि कोई भी दबिया पिज़्ज़ा अगर 10 दिन या साल या 10 साल से एक मट ऊपर में हो, तो उसमें देखेगा छोटा छोटा कण और जाता है हथौड़ी, जब 2 हथौड़ी मारता है तो जितना वो कचरा होता है जंग लगा हुआ सब बाहर निकल जाता है। तो कारण क्या होता है, उसमें क्या है, लोहा जो है मुक्त अवस्था में हवा में नहीं रहता। अब कहता है कि Fe3SO4 होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से तत्व है और जिसको ऑक्साइड अयस्क के रूप में रखा गया है। किसके, ऑक्साइड अयस्क के रूप में। अब कहता है 2Fe2O3 2 रिमोनाइट। रिमोनाइट का जो होता है जल युग्मक ऑक्साइड होता है। जल युग्मक क्या होती है, ऑक्साइड होता है। उसके बाद FeO3 जिसको कहते हैं सिल्वराइट। सिल्वराइट जो होता है उसको कार्बनिक अयस्क द्वारा उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब कहता है लोह-पेराइट का सूत्र होता है FeSO2। ये क्या होता है, लोह-पेराइट का सूत्र। जैसे सल्फाइड लोह-पेराइट सूत्र होता है। अब देखिए ये सब तत्व मुख्य रूप में कहाँ कहाँ प्रयोग जाते हैं, जैसे कर्नाटक, दुर्गापुर, जमशेदपुर, अन्य और जगह भी है, पर 3 रूप में ज़्यादातर प्रयोग जाता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ आयरन, जिसको हम कहते हैं निष्कर्षण, यानी लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है ये समझते हैं। कहते हैं लोहा के अयस्क साधारण अच्छी किस्म वाले होते हैं। लोहा जो होता है कितने अच्छी किस्म वाले होती है और जारण और सारण की अवस्था नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जारण और सारण की अवस्था नहीं होती। और ये जो ओ पर बिंदा दी उसको अवस्था आपको मानना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अभिधमन नहीं प्रवृत्ति करने में भेजा दिया जाता है और चुंबकीय द्वारा किया जाता है। चरण, इसके मुख्य रूप में चरण होता है, एक जारण होता है। जारण में क्या होता है, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, आर्सेनिक होता है। उसके बाद फेरो ऑक्साइड, तो FeO जो होता है वो होता है। और उसके बाद Fe2O3 संयोग सिलिकेट से बनती है। किससे बनती है, संयोग सिलिकेट से। अब कहता है प्रावधान, जिसको कहते हैं एस्मेटिक। एस्मेटिक क्या कहता है कि ये जारण अयस्क को कोक में चूना पत्थर से मिलाकर एक अभिलंब पट्टी से शंकु अवस्था में अधिक रंध्रों, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट्स कहते हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट तो आप समझ गए और कुछ पॉइंट आप नहीं समझ में होंगे, पर कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चित्र अब ध्यान दे चुके हैं जनाब, यहाँ देखो इसमें क्या होता है, इस रूप में होता है। जैसे 5
523 एक क्या होता है, केल्वियम होता है। तो 523 केल्विन, 823 केल्विन, 1123 केल्विन, 1423 या 2200 केल्विन तक इसमें क्या होता है, एक मशीन में दिया जाता है। और इसमें आयक्स और कोक एवं चुनता पत्थर इसमें मिला दिया। और यहाँ क्या होता है, एक व्यर्थ गैस इस रूप से निकल जाता और कोक अवस्था। इसके जो बीचला इधर जो छतवा है इसको हम कहते हैं हवा। क्या कहते हैं, हवा। और पीली हुई धातु मर, और धातु इसमें हवा होती है। आई हो कि कुछ पॉइंट में आप सबको जरूर याद होंगे। देखिए कहते हैं यूं ही कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए खुद को पावर ऑफ कंजक्शन और डेडिकेशन चाहिए। और तैयारी यूं ही नहीं होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पढ़ कर सीखता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ा कर सीखता है, कुछ ऐसे व्यक्ति है दोनों कर भी नहीं सीखता है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को याद रहेगा।